बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक डेयरी फार्म में एक डेयरी फार्म की अच्छी परफॉर्मेंस लेने में उस फार्म के शेड की क्या किरदार है और उसकी क्या अहमियत है। एज ए फार्म मैनेजर मैंने महसूस किया है कि अगर आप अपने डेयरी फार्म से अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, अपने फार्म को एफिशिएंट तरीके से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छे शेड का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे शेड से मुराद मेरा ये हरगिज़ नहीं है कि वो एक स्टील का शेड हो या वो कंक्रीट का शेड हो। अच्छे शेड से मुराद मेरी ये है कि वो जानवर को कंफर्टेबल, वो जानवर की कंफर्ट को, आराम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया हो। तो एज ए फार्म मैनेजर मैंने ये महसूस किया है कि ऐसे शेड जो टेक्निकल बुनियादों पर या जिसमें जानवर की आराम को या उसकी कंफर्ट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ऐसे फार्म अक्सर औक़ात सफ़र करते रहते हैं। ख़ुसूसन गर्मी के मौसम में वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा 5 ऐसे नुकात अपने तजर्बे की बुनियाद पे जो एक शेड को जानवरों के लिए इंतहाई कंफर्टेबल बना। 5 ऐसे नुकात जो आपको अपना डेयरी शेड बनाते हुए मद्देनज़र रखने चाहिए, वो मेरे मुताबिक ये हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 5 में से जो सबसे पहली चीज़ है वो आपके शेड की हाइट है। यूजुअली जो शेड बनाए जाते हैं डेयरी फार्म के शेड, वो कनोपी की सूरत में होते हैं। तो उसमें जो सेंटर से उसकी हाइट है वो तकरीबन 20 से 22 फुट और उसकी अतराफ़ या जो कॉर्नर वाली साइड है उसकी हाइट तकरीबन 14 से 16 फुट रखनी चाहिए। अगर आप इस हाइट को मद्देनज़र नहीं रखते तो जाते और गुरूब होते हुए सूरज, यानी सूरज तुलू होते हुए और गुरूब होते हुए दोनों टाइम में आपके शेड में अच्छी खासी धूप आएगी। मिसाल के तौर पे अगर एक छोटा शेड है लेकिन उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उसके दोनों तरफ में अच्छी खासी धूप आएगी जो कि जानवर के लिए गर्मी का बायस बनेगी। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो शेड का फ्लोर है। इसकी इंतहाई अहमियत है। दो जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इसमें जो स्लोप है और दूसरी इसमें जो फ़र्श बनाना है, उसमें जो सरेशंस हैं या उसकी क्वालिटी है या जो उसकी ढलान है, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। यूजुअली जो लंबाई पे शेड की स्लोप है वो 2 से 3% तक रखी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका शेड 100 फुट लंबा है तो उसकी एक जो साइड है वो दूसरी साइड से 2 फुट ऊंची होगी, तो हम इसे 2% स्लोप कहेंगे। ये स्लोप रखना शेड की सैनिटेशन या सफाई में बहुत अहमियत का हामिल है। और दूसरे नंबर पे अगर आपकी शेड की स्लोप अच्छी नहीं है, जगह जगह पर पानी खड़ा हो जाता है या आपका शेड धोने के बाद अच्छी तरह खुश्क नहीं होता, तो जानवरों में लंगड़ापन, लेमनेस के मसाइल अक्सर औक़ात आपको देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो गायों के बैठने के लिए बंकर्स हैं या फ्री स्टॉल्स हैं। ये ज़रूर किसी टेक्निकल पर्सन से कंसल्ट करें अपने बंकर्स बनाने के लिए। अक्सर औक़ात हर 2 में से 1 फार्म पर ये जो बंकर्स हैं इनकी डायमेंशंस दुरुस्त नहीं होती, जिसकी वजह से जानवरों में मुख्तलिफ सेहत के मसाइल आते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात ये ज़रूरत से ज़्यादा लंबे रख दिए जाते हैं तो उसमें सफाई करना मुमकिन नहीं रहता। तो एक आइडियल बंकर की डायमेंशंस जो हैं वो 6 फुट लंबाई है, 5 फुट चौड़ाई है, 3.5 फुट उसकी हाइट है और जो नेक रेल्स हैं वो तकरीबन 15 इंच के फासले पर लगानी चाहिए। तो ये एक आइडियल सी आपको मैंने डायमेंशंस बताई हैं एक सैंड बंकर की, लेकिन ये फार्म टू फार्म वेरी करती हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके फार्म पर एनिमल कौन से हैं। अगर वो बहुत बड़े स्टेचर वाले एनिमल अमेरिकन्स हैं तो उनकी डायमेंशन आपको उसके मुताबिक रखनी पड़ेंगी। अगर वो ऑस्ट्रेलियन एनिमल हैं, छोटे स्टेचर के हैं, तो उनकी डायमेंशंस आपको और तरह रखनी पड़ेंगी। लेकिन जो एक आइडियल डायमेंशंस हैं वो मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसमें बंकर, सैंड बंकर बनाने में एक जो अहम चीज़ है वो स्टेप है जिसके ऊपर जानवर बैठता है। उसकी हाइट जो शेड का फ़र्श है उससे तकरीबन 7 से 8 इंच होनी चाहिए। जब ये हाइट कम रखी जाती है तो अक्सर औक़ात वॉशिंग के दौरान या शेड की सफाई के दौरान पानी जो है वो सैंड बंकर्स के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो जो है रेत गीली हो जाती है और उसमें सफाई सुथराई के मसाइल आते हैं। चौथे नंबर पर एक डेयरी शेड को एफिशिएंट बनाने के लिए जो चीज़ है वो फीड टेबल है। फार्मर हज़रात, फीड टेबल और खुरली में फ़र्क है। मॉडर्न अंदाज में जो डेयरी शेड बनाए जाते हैं उनमें दोनों अतराफ़ पर जानवर खड़े होकर फीड टेबल से अपनी फीड खाते हैं। फीड टेबल की चौड़ाई यूजुअली 12 से 15 फुट तक रखी जाती है और इसका मकसद, इसे इतनी जगह देने का मकसद ये होता है कि इस पर एक ट्रैक्टर और ऑटोमेटिक फीड वैगन या TMR वैगन चल सके, क्योंकि एक
बड़े स्केल पर डेयरी फार्मिंग करने के लिए या उसे अच्छे तरीके से चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि मैक्सिमम चीज़ों को ऑटोमेट किया जाए और इंसानी या जो आपकी लेबर है उस पे अपना इन्हिसार कम से कम रखा जाए, ताकि एक चीज़ें बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चल सकें। तो एक फीड टेबल कम से कम 13 फुट चौड़ा रखा जाता है और जानवरों की फीड खाने वाली जगह पर टाइल वर्क किया जाता है। उसका मकसद ये है कि उसकी सफाई-सुथराई करना, उसे धोना आसान हो जाता है। ख़ुसूसी तौर पर अगस्त-सितंबर के महीनों में जब नमी का तनासब हद से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जानवरों की फीड टेबल को वॉश करना इंतहाई अहम हो जाता है। अदरवाइज़ उधर उल्ली जमना शुरू हो जाती है और जो कि जानवरों के फीड इनटेक को बहुत हद तक मुतासिर करती है। 5वें नंबर पर अहम चीज़ जानवरों की पानी की खुरलियाँ हैं या वाटर ट्रफ्स हैं। एक वाटर ट्रफ जो है वो ज़मीन से 24 इंच उसकी हाइट रखी जाती है, उसकी लंबाई 8 फुट रखी जाती है, उसकी अंदर से चौड़ाई यानी जहाँ पर पानी मौजूद होगा वो तकरीबन 2 फुट रखी जाती है और उसकी गहराई 20 इंच तक रखी जाती है। कोशिश करें पानी की खुरलियों को जब पानी दें तो उसे ऑटोमेटिक वाल्व ज़रूर इंस्टॉल करें, यानी आप उसे पानी भरने के लिए खोलने और बंद करने से उस झंझट से आज़ादी मिल जाए और वो ऑटोमेटिक जब पानी की ज़रूरत हो तो ताज़ा पानी खुरली में बंद आ जाए और एक लेवल तक भरने के बाद वो खुद ही बंद हो जाए। ये 8 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 20 इंच गहरी जो पानी की खुरली है, ये तकरीबन 20 जानवरों के लिए काफ़ी है। इसमें असूल ये है कि आपके एक पेन में या आपके एक फार्म के 20% जानवर बैक वक़्त अपनी खुरली पे खड़े होकर पानी पी सकें। यानी ये खुरली की डायमेंशंस जो हैं, ये तकरीबन 4 से 5 जानवरों के बैक वक़्त पानी पीने के लिए काफ़ी हैं और अगर आप इस डायमेंशन से पानी की खुरली बनाते हैं, तो ये एक खुरली 20 जानवरों के लिए काफ़ी है। 5 अहम नुकात जो एक डेयरी शेड को आपके जानवरों के लिए कंफर्टेबल बनाते हैं, वो मैंने गोशगुज़ार किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। आखिर पे मैं आपको ये एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ की ताकीद करूँगा कि डेयरी शेड बनाना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अगर एक दफ़ा चीज़ों को टेक्निकल बुनियादों पर ना बनाएँ, तो बाद में उसमें तब्दीलियाँ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो वेल प्लान्ड शेड अगर ना बनाया जाए तो जानवरों में सेहत के मसाइल आते हैं, जिसमें साड़ू है, लंगड़ापन है, आपकी जो फार्म की टीम है उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहती और जो वेल प्लान्ड शेड ना हो, इसमें मेंटेनेंस कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा आप अपने फार्म की फुल एफिशिएंसी लेने के लिए जो आपके शेड की प्लानिंग है उसे ज़रूर करें। टेक्निकल हज़रात जो इंजीनियर्स हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। जो फार्म मैनेजर्स हैं जो आपको एनिमल की कंफर्ट के हवाले से चीज़ें गाइड करेंगे, उनसे एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट करें और अपने शेड को अच्छी तरह प्लान करके फिर उसे बनाएँ। तो फिर आप अपना जो है इन मामलात से या एक अपने फार्म की जो फुल एफिशिएंसी है उसको आप हासिल कर सकते हैं। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया।